नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शेर सिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से लघु कथाएं। पहले सुनिए जुगत शीर्षक से लघु कथा। साहब की नजरें जब जब उस नई स्टेनो पर पड़ती तो वे अपने में अजीब सा महसूस करते। वे उस चुस्त आकर्षक और यौवन से भरपूर सुंदरी को जैसे आंखों में पी जाने का प्रयत्न करते। जब कभी वो उन्हें नमस्कार आदि करती, वे अपलक देखते रह जाते। अचानक जैसे सोते से जागते हों, फिर बहुत व्यस्त हों, इस भाव से आगे बढ़ जाते। वे दिल ही दिल उसकी निकटता हेतु जुगत बढ़ाने की कोशिश करने में लगे रहते थे। नव वर्ष आया। नए वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए ऑफिस के सब स्टाफ साहब के चैम्बर में आकर उन्हें नववर्ष की बधाई दे रहे थे। साहब प्रति उत्तर में मुबारकबाद देते, पुरुषों से हाथ मिलाते, महिलाओं के हाथों को पकड़कर सेंट लगाते। लड़कियां कुछ शर्मा कुछ इठलाकर अलग अलग हट जाती। नई स्टेनो भी साहब को मुबारकबाद देने के लिए उनके चैम्बर में आई। साहब की आंखें जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। स्टेनो ने उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। बदले में साहब ने उसकी कलाई पकड़ उसके हाथों में सेंट लगाने लगे। वे यंत्र चालित से उसके हाथों को पकड़ धीरे धीरे सहलाने लगे थे। साहब तब चौंके से बनने कर्मचारियों के खखाड़ने की आवाज आने लगी। उन्होंने फिर व्यस्त भाव से सबकी ओर देखा। स्टेनो का चेहरा आरक्त हो गया था, नजरें झुकी हुई थी, लेकिन साहब की आंखें हंसने लगी थी। अब सुनिए जीवन का मर्म शीर्षक से लघु कथा। मम्मी उतर जाते हैं। क्यों बेटा, क्या हुआ? माँ ने अपनी किशोर बेटी से किंचित हैरान होते पूछा। मम्मी, बेचारा कितना जोर लगाकर पैडल मार रहा है, थक गया लगता है, पसीना भी बह रहा है। हम दोनों इस पर बोझे की तरह लदी हुई हैं। चलो उतरे, पैदल चलते हैं। बेटी ने माँ से कुछ विचलित और रुआंसी होकर कहा। माँ और बेटी साइकिल रिक्शा से जा रही थी। एक मरीज सा दुबला पतला आदमी रिक्शे को खींचता चला जा रहा था। बेटी रिक्शे वाले की शारीरिक हालत उसकी दैनिक स्थिति को देखकर द्रवित होकर कह उठी थी। जून महीने की तेज गर्मी में रिक्शा वाले की गर्दन से पसीना बह रहा था। उसकी मैली कमीज भी भीग कर पीठ पर चिपकी हुई थी। नहीं बेटा, ये जरूर मेहनत कर रहा है, बेशक थक गया है, गर्मी भी लग रही होगी, कमजोर भी है, लेकिन बेटा यदि हम रिक्शा को छोड़ देते हैं तो पैदल ही चलते तो इसका नुकसान हो जाएगा। माँ ने बेटी को समझाना चाहा। वो कैसे मम्मी? बेटी ने आंखों में प्रश्न भरकर माँ से सवाल किया। बेटा, यदि हम इस पर तरस खाकर रिक्शे को छोड़ दें तो इसको कम पैसे मिलेंगे। पता नहीं ठीक से रोटी का जुगाड़ भी हो पाएगा या नहीं। बेशक की मेहनत कर रहा है, पर रोटी का तो इंतजाम हो जाएगा ना। बेटी ध्यान से माँ की बातें सुनती जा रही थी। यदि हर आदमी अपनी तरह इसकी उम्र, सेहत और मेहनत को सोचकर इसके रिक्शे में नहीं बैठेगा तब तो ये शाम तक कुछ कमा ही नहीं पाएगा, भूखा रह जाएगा। हो सकता है इसका परिवार भी भूखा ही हो। बेटी ने जीवन के मर्म को समझा और हाँ के संकेत में सिर हिलाया। रिक्शा वाले की उचक उचक कर पैडल मारने की कोशिश जारी थी।